महिला सशक्तिकरण हो या बालिका नवाचार हो, ये सारे के सारे माध्यम से बच्चियों को ठगने की काम करता है। प्रियंका रेड्डी की माँ बाप ने डॉक्टर बनाया, शायद पढ़ाई और डॉक्टर बनने के साथ साथ वो कराटे की एक ब्लैक बेल्ट भी अगर होती, जिस तरह से मौत मरी हो उस तरह की मौत नहीं मरती। आपके बेगूसराय जिला में मैंने अभी तक में 22 ब्लैक बेल्ट बना के दे दिया है, जो कि आज की डेट में आप बोल रहे हैं ना फिजिकल टीचर है, स्कूल में बहाल है बिहार में। आप बता सकते हैं पूरे बिहार में कहीं भी फिजिकल ट्रेनिंग मिल रहा है क्या? योजना में बिहार सरकार ने 510 ब्लैक बेल्ट टीचर को रखे हुए, जिसमें एक मैं भी हूँ, और 2-4 गुंडे लफंगे। अभी की माहौल बहुत गंदे माहौल, क्या उससे बचाने के लिए हम जाएंगे क्या? प्रशासन जाएगी क्या? कानून जाएगी क्या? कोई नहीं जाएगा। छोटी छोटी बातों में चाकू मार देता है, बंदूक चला देता है, डंडे चला देता है। आखिर क्यों होता है? अगर हम सुरक्षित हैं तो अमीर बन सकते हैं, सुरक्षित हैं तो कलाकार बन सकते हैं, सुरक्षित है तो हम खूबसूरत जिंदगी जी सकते हैं। जहां जहां आज की तारीख में बौद्ध धर्म है, वहां की राष्ट्रीय खेल या तो कराटे है या तो ऑल कराटे है। प्रार्थना करता हूं बिहार सरकार से कि हर स्कूल में एक ब्लैक बेल्ट की बहाल करे। हर स्कूल में पढ़ाई क्या होता है वो सरकार की मैटर है, बच्चियां सुरक्षित रहेगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवी स्टूडियो का खास कार्यक्रम कहता बेगूसराय बढ़ता बेगूसराय। मैं हूं आपका दोस्त गौरव कुमार पाठक, और आज आप सबों को इस खास कार्यक्रम में एक ऐसे अतिथि से रूबरू कराने जा रहा हूं जो कि ब्लैक बेल्ट से भी ऊपर कराटे के क्षेत्र में, और साथ ही साथ बिहार के जितने भी कस्तूरबा विद्यालय हैं उस कस्तूरबा विद्यालय में लड़कियों को प्रशिक्षण देते हैं कराटे का। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं भागीरथ प्रसाद सिंह जी का। नमस्कार भागीरथ जी, केवी स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी जी, आप लोगों का धन्यवाद देता हूं रोशन सर के इस स्टूडियो में, और इनके माध्यम से आज मुझे कराटे के विषय में बोलने का हम लोग को मौका दिए, जिसके लिए मैं बहुत प्रसन्न हूं, और मैं इनका लाख बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। भागीरथ जी, आज आप कस्तूरबा विद्यालय में लड़कियों को कराटे का प्रशिक्षण दे रहे हैं। हम चाहेंगे कि अपना परिचय सर्वप्रथम दर्शकों से साझा करें। सर, मैं काफ़ी दिनों से मार्शल आर्ट के क्षेत्र में हूँ। 2001 ईस्वी में, और उस समय मैं बहुत छोटा था तो कराटे में आया था, और उसमें इस सोच के आया था कि चलो भाई, मैं उस समय टीवी देखता था अक्षय कुमार की फिल्म वगैरह, तो मैंने तो ये मन में लेके चला कि भाई कराटे मनोरंजन के लिए सीखता हूँ, लेकिन मैं बढ़ता रह गया। और फिर लास्ट में 2020 चल रहा है, मैं सोचूं तो मेरा 20 साल उम्र कराटे में समाप्त हो गया। और नेक्स्ट मुझे बिहार शिक्षा परियोजना में बिहार सरकार ने 510 ब्लैक बेल्ट टीचर को रखे हुए, जिसमें एक मैं भी हूँ, और हम लोग का ड्यूटी होता है कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय में बच्चियों को, जो वहाँ लड़कियाँ पढ़ती है, गरीब की दलित की, उसको मार्शल आर्ट से परिपूर्ण करना, मजबूत करना। अच्छा भागीरथ जी, कराटा, जूडो, मार्शल, आप में तो कि भारत के लिए कुछ नया है, भारत के लोगों के लिए। सर मैं चाहूँगा कि इसके बारे में बताएं, लोग इसको अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं। सर, आप एक चीज को समझ जाइए, कराटे जो है एक जैपनीज शब्द है, कराटे एक जैपनीज शब्द है, लेकिन कुछ लोग कराटे नहीं बोल के कराटा बोल देते हैं। अब कराटा बोल देते हैं तो उसका मतलब मैं भी नहीं समझता हूं, लेकिन कराटे का मतलब होता है खाली हाथ। करा मीन्स खाली, टे मीन्स हाथ, यानी हैंड। इंग्लिश हिंदी में बोलते हैं, लेकिन जैपनीज में हम कराटे बोलते हैं। और खाली हाथ, पूरे नाम तो सुनते हैं जूडो कराटे। जूडो का मतलब होता है उठाना, जैपनीज में डो का मतलब गिराना, यानी उठाना और गिराना। जूडो कराटे खाली हाथ, उठाना और गिराना। इसमें जुड़ा हुआ है मार्शल आर्ट, जूडो कराटे। मार्शल आर्ट में तो सभी चीज़ आ जाते हैं। मार्शल आर्ट यानी युद्ध की कला। मार्शल आर्ट, जूडो, कराटे, इसका मतलब तो आप समझ चुके हैं। जी जी। अच्छा, कराटे में आपकी क्या अभी तक उपलब्धि रही? सर, मैं कराटे में ब्लैक बेल्ट से 2 बेल्ट ऊपर हूँ। ब्लैक बेल्ट से 2 बेल्ट ऊपर? 2 बेल्ट, ब्लैक बेल्ट, थर्ड डन, यानी ब्लैक बेल्ट से ऊपर जब जाना चालू होता है तो डन होता है, और जब नीचे से सीखना शुरू होता है तो उसका 11वां बेल्ट ब्लैक बेल्ट होता है। यानी पूरे ट्रेनिंग 3.5 साल की होती है। 3.5 साल कोई भी लड़के ट्रेनिंग करेंगे तो वो ब्लैक बेल्ट बनेंगे, और जब ब्लैक बेल्ट बनेंगे तो उससे ऊपर भी 10 बेल्ट है।
तो आप 2 बेल्ट ऊपर हैं अभी। हम ब्लैक बेल्ट से भी 2 बेल्ट ऊपर है। अच्छा, ये कराटे से जुड़ाव कैसे हो गया आपका? सर मैं तो अक्षय कुमार का सौगंध फिल्म देखा था, उसमें बच्चा थे, ब्लैक एंड वाइट टीवी पे देखे थे, और उसके बाद मुझे लगा क्या, ये बहुत अच्छा लगा। और मैंने सोचा कि मैं जिस समय मेरे हाथ खाली हाथ रहता है, डंडे नहीं होते हैं, मेरे कोई मददगार नहीं होते हैं, उस समय 2-4 मुझे पकड़ ले तो उसके पूरे एकदम उसको खिला खिला के पीटूं, चाहे कोई भी रहे, उस सबको पीटूं, भरपूर पीटूं, लेकिन 2-4 रहेगा तब मारूंगा, सबको मारूंगा। ये सोच के मैंने सीखा था। लेकिन धीरे धीरे मैंने कि यूं कहे कि जैसे शेर मतलब झुंड में भी डरता नहीं है और अपना जो है बहुत ना मजा आता है, दमखम दिखाता है, बहुत इसलिए मजा आपको भी था कि मैं लोगों के झुंड को ना अपने अकेले जी 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 नहीं कैसे जी, टक्कर दूं। जी। और धीरे धीरे सीखता गया, मेरा सोच बदलता गया, और फिर मैंने सोचा कि जो मैंने सीखा वो और भी सीखे। फिर मैंने कराटे ट्रेनर बनने के लिए सोचा। बिहार विद्यालय शिक्षा योजना से जुड़ा हो गया है आपका, और कस्तूरबा विद्यालय में आप प्रशिक्षण दे रहे हैं, ऐसा कैसे? सर एक वैकेंसी निकला था 2013 में, और बिहार सरकार ने निकाला था ब्लैक बेल्ट ट्रेनरों की बहाली, 510 सीट था। मैंने अप्लाई किया, मेरा एक बार में हो गया। हूँ तो राज ट्रेनर, बिहार के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में बिहार सरकार मुझे भेज देते हैं, लेकिन हमारे थोड़ा सा, मैं होम डिस्ट्रिक्ट में रहना चाहता हूँ। अभी तक कहाँ कहाँ आपने प्रशिक्षण दिया? मैंने समस्तीपुर जिला में दिया, मैंने बेगूसराय जिला में दिया, मैंने रोहतास में दिया, रोहतास में मेरा चेनारी ड्यूटी था, तेलौछू ड्यूटी था, और उसके बाद मैंने खगड़िया जिला में दिया, गोगरी में। इसके अलावे मैंने ये मुंगेर में, आपके बेगूसराय डिस्ट्रिक्ट में तो वो जितने भी प्रखंड है, एक समूह छोड़ के हर प्रखंड के कस्तूरबा में जाके मैंने ट्रेनिंग दिया हूँ। अच्छा, बेगूसराय जिला में आप इतने दिनों से ट्रेनर हैं, कराटों का प्रशिक्षण दे रहे हैं, कितने को आपने प्रशिक्षण किया भी होगा, कितने आगे बढ़ भी गए होंगे, तो हम चाहेंगे कि बेगूसराय के क्षेत्र में, कराटे के क्षेत्र में, कि आपने यहाँ तक जो किया है उसकी उपलब्धि हमारे दर्शकों से साझा करें। सर आपके बेगूसराय जिला में मैंने अभी तक में 22 ब्लैक बेल्ट बना के दे दिया है, जो कि अलग अलग प्रखंड में जाके, अलग अलग प्राइवेट स्कूल में जाके, अलग अलग सरकारी स्कूल में जाके वो लोग अपना ट्रेनिंग देते हैं। वो सब हमारे स्टूडेंट हैं। उतना का नाम तो मैं बोल नहीं पाऊंगा, 2-4 मेरे साथ आए हुए हैं, तो आए हुए हैं, तो थोड़ा देर बाद हम उसको सेल्फ डिफेंस दिखवा देंगे, ठीक है। हाँ, रही बात कि मैंने आपके बेगूसराय जिला को क्या दिया, मैंने नेतृत्व किया कराटे के क्षेत्र में, मैंने आपके बेगूसराय जिला का नेतृत्व किया। केपीएल फर्स्ट, केपीएल का फुल फॉर्म होता है कराटे प्रीमियम लीग, जो कि पटना में मेनुल हक स्टेडियम में नवंबर 2013 में हुआ था। उसमें पूरे बिहार के हर डिस्ट्रिक्ट पार्टिसिपेट किए थे, जिसमें आपके बेगूसराय जिला को मैंने पूरे बिहार चैंपियन की अवार्ड दिलवाने का काम किया था। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद आप। और केपीएल जो है नवंबर 2013, जिस दिन केपीएल हुआ था, उसी दिन सचिन तेंदुलकर ने संन्यास लिया था कराटे से, क्रिकेट से। तो उस दिन उनका भी निकला था, और उस दिन बेगूसराय जिला का नाम पूरे बिहार में छपा था। उस दिन मेरा भी फोटो था अखबार में। जी। अच्छा, स्कूल में आप, सरकारी विद्यालय में आप प्रशिक्षक हैं, निजी विद्यालयों में भी आपने देखा होगा कि इसकी व्यवस्था है, तो सरकारी विद्यालयों के जो सब प्रशासन के द्वारा हो या सरकार के द्वारा हो, निजी विद्यालयों के द्वारा हो, तो इन दोनों के द्वारा कराटे को लेकर कितना गंभीरता है? सर मैं अभी की तमाम उन बच्चे की माँ बाप से कहना चाहूँगा, बोलना चाहूँगा, वो अपने बच्चे की पढ़ाई के नाम पे मोटे रकम निजी विद्यालय के संस्थापक को जाके दे आते हैं। वो एक बार भी सवाल करते हैं कि हमारे बच्चे को आप आत्म सुरक्षा के क्षेत्र में आप क्या बता रहे हैं, क्या हमारे बच्चे स्वस्थ कैसे रहेंगे, हमारे बच्चे अंदर की बीमारियों से कैसे बचेंगे, हमारे बच्चे दुश्मनों से कैसे मुकाबला करेंगे। हमेशा तो हर गार्जियन अपने बच्चे के साथ नहीं रहते, वो तो हजारों हजार रुपया दे रहे हैं डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, वैज्ञानिक बनने के लिए, लेकिन उन्हें यह पता नहीं है कि उनके बच्चे सुरक्षित कैसे रहेंगे। कभी वो किसी निजी विद्यालय के संचालकों से कोई भी माँ बाप जाके सवाल नहीं करते हैं। अगर वो सवाल करेंगे तो हर निजी विद्यालय को मजबूरी हो जाएगा ब्लैक बेल्ट मास्टर को रखना। और जब ब्लैक बेल्ट मास्टर होंगे निजी विद्यालय में, हर बच्चे जापान की बच्चे की तरह टैलेंट होंगे,
सरकारी विद्यालयों में भी तो उतनी गंभीरता सरकार नहीं दिखा रही है। जैसे कस्तूरबा विद्यालय में आप भले ही हो, लेकिन अन्य विद्यालय भी हैं जो सरकार द्वारा चलाए जाते हैं। उसमें चाहे वो 1 to 10 हो या कॉलेज में +2 या 10 से ऊपर +2 हो या डिग्री कॉलेज हो, वहाँ पर भी इस तरह के प्रशिक्षण की व्यवस्था बहुत ही कम देखी जाती है। हाँ सर, तो मैं साफ साफ बोलूँगा और मैं जो भी बोलूँगा क्लियर बोलूँगा। मुझे किसी से ना डर है ना कुछ भी है, सच बोलूँगा। मैं सिर्फ कस्तूरबा विद्यालय में बच्चियों को प्रशिक्षण देता हूँ और कस्तूरबा विद्यालय के कंसल्टेड 1 विद्यालय की बच्चियाँ उसमें ट्रेनिंग करती है। लेकिन इसके अलावे एक प्रखंड में 15-20 मध्य विद्यालय हुआ करता है। जी जी। वो सब बच्चियां, लड़कियां 8-9 की बच्चियां कराटे की प्रशिक्षण करने से वंचित रह जाती है। सरकार साल में मात्र एक कस्तूरबा विद्यालय में अधिकतम 100 दिनों तक बच्चियों को ट्रेनिंग दिलवाती है, लेकिन बाद बाकी विद्यालय की बच्चियां तो ट्रेनिंग नहीं करती ट्रेनिंग की रह जाती है। बिहार सरकार महिला सशक्तिकरण हो या बालिका नवाचार हो, ये सारे के सारे माध्यम से बच्चियों को ठगने की काम करता है। मैं तब समझता कि बच्चियों के विषय में, लड़कियों के विषय में सरकार सख्त है कि हर मध्य विद्यालय में एक ब्लैक बेल्ट मास्टर की बहाल करता। आज की डेट में आप बोल रहे हैं ना फिजिकल टीचर है स्कूल में बहाल है बिहार में। आप बता सकते हैं पूरे बिहार में कहीं भी फिजिकल ट्रेनिंग मिल रहा है क्या? किसी भी मध्य विद्यालय में पता कीजिए, शायद बहुत कम मध्य विद्यालय में फिजिकल ट्रेनिंग मिलता होगा। अगर उसकी जगह पे आज ब्लैक बेल्ट टीचर होता तो फिजिकल ट्रेनिंग भी मिलता और बच्ची, हमारी बेटी, हमारी बहन अकेले जाने से भी नहीं कतराती। अच्छा, अब बार बार ये जिक्र कर रहे हैं लड़कियों को प्रशिक्षित करते हैं कराटे के क्षेत्र में, आखिर ऐसा क्यों लड़कियों को कराटे सीखना जरूरी है? हाँ सर, ये बहुत पॉइंट की बात आपने बोला। आपने आज से साल, 1.5 साल, 2 साल पहले प्रियंका रेड्डी दुष्कर्म हत्या की घटना आप सुने होंगे जी जी। और शायद वो हैदराबाद की थी। जी, हैदराबाद की डॉक्टर, पेशे से एक डॉक्टर थी। और मैं एक सवाल करना चाहता हूं उन तमाम बच्चे की माँ बाप से। प्रियंका रेड्डी की माँ बाप ने डॉक्टर बनाया, शायद पढ़ाई और डॉक्टर बनने के साथ साथ वो कराटे की एक ब्लैक बेल्ट भी अगर होती, जिस तरह से मौत मरी हो उस तरह की मौत नहीं मरती। वो काफ़ी मुकाबला करती, दुश्मनों से काफ़ी मुकाबला करती। आप सीधे सोच रहे हैं कि मैं डॉक्टर बेटी को बना रहा हूँ, इंजीनियर बना रहा हूँ। क्या प्रियंका रेड्डी भी तो डॉक्टर थी? मैंने बोला कि डॉक्टर के साथ अगर वो ब्लैक बेल्ट भी होती। इससे उदाहरण हम लोगों को मिलता है कि हम लोग बेटी को पढ़ाई के साथ साथ कराटे जरूर सिखाएं। अगर कैपेसिटी नहीं है तो एक क्लास कम पढ़ाइए, पर कराटे जरूर सिखाइए, बहुत जरूरी है उनकी सुरक्षा के लिए। बिल्कुल जरूरी है। हमेशा असुरक्षित हमारी बेटी क्या ससुराल जाती है, पढ़ाई हो जाती है, मार्केट जाती है, क्या हम हमेशा उसके साथ में रहते हैं? क्या 2-4 गुंडे, लफंगे, अभी के माहौल बहुत गंदे माहौल, क्या उससे बचाने के लिए हम जाएंगे? क्या प्रशासन जाएगी? क्या कानून जाएगी? क्या कोई नहीं जाएगा। और कोई भी जाएगा तो बाद में जाएगा, लेकिन पहले कौन निपटेगी? हमारी बेटियां निपटेगी ना, और निहत्थे निपटेगी ना। जब निहत्थे निपटेगी तो उसको कराटे चाहिए या नहीं चाहिए? यूं कहे कि जब भी जरूरत पड़े जी, अपनी आत्मरक्षा के लिए वह उसको अपना धार बनाए, हथियार बनाए। और रही दूसरी बात, मार्शल आर्ट सिर्फ आत्मशक्ति, जो हमारी आत्मशक्ति है, सोई हुई आत्मशक्ति को जागृत करने के लिए हम कराटे को सीखते हैं। और आज की तारीख में एक पॉइंट की बात मैं बोल देता हूं, शायद जापान की राष्ट्रीय खेल कराटे होगा, यह है जूडो, और सबसे कम मर्डर जापान में होता है। अब मैं आत्मशक्ति की बात बोलता हूं। छोटी छोटी बातों में चाकू मार देता है, बंदूक चला देता है, डंडे चला देता है। आखिर क्यों? क्योंकि उसमें आत्मशक्ति की कमी है। अगर किसी इंसान को भरोसा हो जाए कि मैं निहत्थे 5 से 4, 10 आदमी को मार सकता हूं, मुकाबला कर सकता हूं, फिर सवाल पैदा नहीं होता है कि किसी एक व्यक्ति को मारने के लिए बंदूक उठाना पड़े, डंडा उठाना पड़े। उसको भरोसा ही नहीं अपने आप पे, अपनी आत्मशक्ति पे भरोसा नहीं। ये बात तो आपने बताई। जो व्यक्ति कराटे में अच्छा करना चाहता होगा या अपना फ्यूचर तलाशता होगा, बिल्कुल क्या क्या करना फ्यूचर ही फ्यूचर, लाजवाब फ्यूचर। ब्लैक बेल्ट जो है वो सोना से भी ज्यादा कीमती होता है। उसको नौकरी की जरूरत ही नहीं पड़ता है। आसान तो नहीं होता ब्लैक बेल्ट मिलना, काफी कठिन रहता है। देखिए सर, काफी लंबी सवाल हो जाएगी। आसान तो नहीं होता है।
अगर और कुछ खास चीजें जो अगर हम जो दर्शक यहाँ से सुन पा रहे हैं। जी 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 नहीं, आज तक नहीं, कराटे में किसी प्रकार की इंजरी नहीं है, किसी प्रकार की, जैसे काफी रिस्क है, चुनौती कोई नो रिक्स, नो रिक्स। गांव देहात में बोलता है अरे कराटे सीखेगा हाथ पैर टूट जाएगा, भाई कैसे टूट जाएगा? डर मन में, लोग डर एकदम नहीं, कहीं डर नहीं है, हंसते हंसते खेल खेल में कराटे सीख जाता है। हम चाहे कुछ खास बिंदु दर्शकों से साझा करें जो कि काफी ध्यान रखा जाता है कराटे के क्षेत्र में। और मैं सबसे पहले अपने दर्शकों को, जो भी हमें देख रहे हैं सुन रहे हैं, मैं उनको एक ही बात बोलूंगा, दो चीज। सबसे पहला तो आत्म सुरक्षा, ये मेन होता है। अगर हम सुरक्षित हैं तो अमीर बन सकते हैं, सुरक्षित हैं तो कलाकार बन सकते हैं, सुरक्षित हैं तो हम खूबसूरत जिंदगी जी सकते हैं। हम असुरक्षित हैं तो मेरे लिए कुछ नहीं है। हम असुरक्षित दो तरीके से होते हैं, एक बीमारियों से और दूसरे बाहरी दुश्मन से। बीमारी जो होता है, जब हम कराटे की ट्रेनिंग करते हैं तो हमारे अंदर कोई भी बीमारी नहीं होता है, होता भी है तो छोड़ के भाग जाता है। तो हम लोग काफ़ी ट्रेनिंग करते हैं, अंदर से भी फिट और बाहर से भी हिट। जी, अंदर से फिट, अंदर से भी फिट और बाहर से भी हिट। बाहर 2 4 5 10 कोई आ जाए, आखिरी सांस तक मुकाबला करूंगा, सबको ठोकूंगा एक तरफ से। अच्छा, कराटे में कभी ऐसा कुछ हुआ है आपको कि जब बहुत जैसे होता है ना कि कोई घटना, कोई चोट, इस तरह से कुछ? जी नहीं, मेरे लाइफ में तो आज तक तो मुझे नहीं हुआ। जैसे हम लोग चैंपियनशिप में फाइट करवाने ले जाते हैं, बच्चों को ले जाते हैं, तो अब तो ज़माना बदल गया। 3 तरह की फाइट होती है, फुल कॉन्टैक्ट, नॉन कॉन्टैक्ट, सेमी कॉन्टैक्ट। हम लोग जो फाइटर हैं फुल कॉन्टैक्ट का, मार के तोड़ दिया, गिरा दिया पूरे। अच्छा, दूसरा देश जैसे जापान है, चाइना है, वो लोग इस क्षेत्र में काफी ध्यान देता है। बिल्कुल, आपको एक जानकारी दे दें हम, आदमी के मुंह से सुनते होंगे कि कराटे को जापान ने पैदा किया, कोई कहता है चाइना ने पैदा किया, लेकिन मैं कहता हूं उस कराटे को हिंदुस्तान ने पैदा किया। कैसे? और हिंदुस्तान ही नहीं, उस कराटे को बिहार ने पैदा किया। सुन के आश्चर्य लगा क्या? जी जी, आश्चर्य तो लगा। इस आश्चर्य को आज खत्म कीजिए। आप पहला नंबर मुझे ये बताइए, भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां हुआ था? लुम्बिनी में। लुम्बिनी, गया में हुआ था। जब भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति गया में हुआ तो कराटे की उत्पत्ति भी तो गया में हुआ, बिहार में हुआ। अब मैं बता देता हूं, जहां जहां आज की तारीख में बौद्ध धर्म है, वहां की राष्ट्रीय खेल या तो कराटे है या तो ऑल कराटे है। चाइना जाइए, जापान जाइए, म्यांमार जाइए, श्रीलंका जाइए, नेपाल जाइए, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति यहां से हुई तो यूं कहें, जहां जहां ये बौद्ध धर्म लेके गए तहां तहां कराटे गए। आप हॉलीवुड फिल्म देखिए, जी जी, चाइना की फिल्म देखिए, जापान की फिल्म देखिए, लेकिन जिस बौद्ध धर्म को आज पूरे दुनिया अपनाया है, उसको भारत ने नहीं अपनाया। आज जिस कराटे को पूरे दुनिया ने अपनाया, वो पैदा लिया अपने भारत में, भारत ने ही अपनाया। ये हमारी कल्चर है। आज़ादी के बाद मूल शिक्षा से हम लोगों को हटा दिया गया। हमारी सभ्यता संस्कृति जो मिलना चाहिए, भारत की जो पढ़ाई था, उस सबसे मुझे वंचित रखा गया इस 70 सालों में। हम सरकार से, आपके चैनल के माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे जी जी, कि हमारी बिहार सरकार, बिहार की हर स्कूल में विकास तो बाद की बात है, क्योंकि मैं वो चीज़ नहीं बोलूँगा, पॉलिटिकल आदमी नहीं हूँ। मैं खास करके उन बेटियों के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ बिहार सरकार से कि हर स्कूल में एक ब्लैक बेल्ट की बहाल करे। हर स्कूल में पढ़ाई क्या होता है वो सरकार की मैटर है। बच्चियाँ सुरक्षित रहेगी, अपनी रक्षा स्वयं करेगी। हर स्कूल में एक कराटे ट्रेनर की बहाली हो। जी जी, बहुत और खास करके मैं प्राइवेट जो निजी विद्यालय है वहाँ पढ़ने वाले बच्चे के भी गार्जियन से बात करता हूँ। मैं बोलना चाहूँगा कि आप अपने स्कूल में जाके मोटे रकम तो दे रहे हैं, आप वहाँ जाके स्कूल संचालकों से पूछिए कि आपके स्कूल में ब्लैक बेल्ट टीचर क्यों नहीं है। सर, आज आप केवी स्टूडियो में आए हैं, यहाँ से अपनी बातें रख रहे हैं, यहाँ आकर कैसा लग रहा है? मुझे बहुत अच्छा लगा सर, और बहुत अच्छा महसूस कर रोशन सर के ये केवी स्टूडियो में। और मुझे लगता है कि केवी स्टूडियो हमारे बेगूसराय की शान है, हमारे खिलाड़ियों की, हमारे टीचर की, हमारे और भी खेल की दुनिया में, खेल के क्षेत्र में जो भी है, सभी का दिल जीतने का काम केवी स्टूडियो कर रहा है। हर नीचे तबके जो गांव में खिलाड़ी है उसको भी उभारने का काम केवी स्टूडियो कर रहा है। हम भी तो बहुत दूर से आए, मुझे पता चला केवी स्टूडियो,
तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे आके यहाँ पे मैं गर्व महसूस कर रहा हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी, आपका। आप जी, यहाँ आए नमस्कार। और अपने कराटे के क्षेत्र को जी। आपने सबके सामने रखा और इसके लिए आपने एक प्रचार किया, प्रसार किया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।